आदाब। प्रोग्राम हेलो परवाज में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आज का हमारा टॉपिक है हेलो परवाज का ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग, सफेद धब्बे। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि जब भी आप हमें कॉल लगाएं और अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट रखें, फिर उसके बाद हमें कॉल लगाएं क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। और टीवी स्क्रीन पर इसी के साथ बताते हुए चले कि नंबर फ्लैश कर रहे हैं, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और ल्यूकोडर्मा के जुड़े हुए सवालात का जवाब देने के लिए एक माहिर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राधा शाह साहिबा, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप अपोलो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानना चाहेंगे राधा शाह साहिबा आपसे कि सफ़ेद दाग आखिर है क्या, मतलब ये कैसे होता है, इसकी वजह क्या है, कॉजेज़ क्या है? सफ़ेद दाग बेसिकली जिसको कॉमनली मतलब मोस्टली लोग ल्यूकोडर्मा करके बोलते हैं, दो कारण रहते हैं, जिसमें एक विटिलिगो रहता है जिसका किसी को कारण नहीं पता, खाली थियोरीज हैं कि किस वजह से होता है, और दूसरा होता है कि कई बारी बर्न्स हो गए, जल गए आप, या आपने किसी केमिकल से वर्क किया, रबर फुटवेयर, बिंदी यूज करने के बाद जो स्टिक ऑन बिंदीज रहते हैं उसके बाद भी वाइट दाग पड़ते हैं। तो कारण अलग रहते हैं, लेकिन कॉमनली जो लोग सफ़ेद दाग की बीमारी होती है वो चीज़ होती है जिसका कारण नहीं पता। तो उसका अभी चल रहे क्या बोलते हैं स्टडीज चल रहे हैं, लेकिन यही देखा गया है कि 30% टाइम्स जेनेटिक रहता है, फैमिली में किसी को रहता है तो आगे बच्चों को आने का चांस रहता है। और एग्जैक्टली हम मान सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज है? नहीं, ये बिल्कुल कम्युनिकेबल नहीं है। ये खून से आता है, ऑटो इम्यून कहलाता है कि बॉडी ही अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। हमारा कलर जो होता है वो मेलानोसाइट करके एक सेल रहता है, उसकी वजह से होता है, जो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। जिसमें कम कलर प्रोड्यूस होते हैं वो गोरे रहते हैं, जिनमें ज्यादा रहते हैं वो काले रहते हैं। अब जो वो सेल काम नहीं करते या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब वो एरिया सफेद होने लगता है, तो उसको ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो हम कहते हैं। अच्छा, और आपसे पूछना चाहें कि किस उम्र के लोगों को ज्यादा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों में भी है और बड़े उम्र के लोगों में भी है, सामान्य उम्र के लोगों में भी है। होने को किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यूजुअली देखा गया कि दो ग्रुप्स रहते हैं जिसमें ज्यादा तौर पे पाया जाता है। तो एक तो बचपन रहता है 20 साल के नीचे, या फिर एक बुढ़ापे में जब इम्यून सिस्टम्स कम होने लगते हैं, तो दो टाइम पीकिंग रहती है। अदरवाइज किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है, कहीं भी शुरू हो सकता है, कभी होंठों पे, कभी उंगली के टिप्स पे, कभी बॉडी पे, कभी उसी एरिया पे सालों साल रह जाएगा, और कभी कुछ महीनों में पूरी बॉडी पे भी फैल जाता है। जी, अब बच्चों के हवाले से सवाल ये करना चाहूंगी, अगर छोटा है बच्चा, मान लीजिए उसकी उम्र 5 या 6 साल है, ऐसे बच्चों को होता है, तो क्या इनकी क्योर जल्दी हो जाती है और बड़े लोगों के मुकाबले? क्योर के कई कारण रहते हैं। एक तो फैमिली हिस्ट्री क्या है, पेशेंट रिस्पॉन्स, मतलब ट्रीटमेंट कैसे ले रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है लोग सोचते हैं या सुनते हैं कि नहीं उस डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया, या यूनानी में अच्छा है, या एलोपैथी में अच्छा है, तो शिफ्टिंग बहुत होती है, उस कारण फॉलो अप कंटिन्यूस ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। ये इलाज रिजल्ट दिखाने में थोड़ा टाइम दिखाता है, तो कुछ महीने का सब्र रखना पड़ता है। अगर आप फ्रीक्वेंटली डॉक्टर बदलते जाएंगे तो रिजल्ट नहीं आता। बट यस, अगर बच्चों में है और अगर कोई और बीमारी नहीं है जैसे कि थायराइड या अदर इश्यूज, तो फिर रिस्पांस होने का डेफिनेटली चांस अच्छा। और अगर एरिया कितना है, छोटे में ही आपने शुरू कर दिया तो अच्छा रिस्पांस है, पर अगर फैलने लगा है तो फिर रिस्पांस स्लो होता है। जी, और हम देखते हैं कि सोसाइटी में जिन्हें ल्यूकोडर्मा होता है, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उनसे लोग जो है थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोगों को मशवरा देना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ये यहाँ जेनेटिक बीमारी है। करेक्ट, जेनेटिक है, नॉन कम्युनिकेबल है। अगर किसी को आपके फैमिली में भी है तो उससे आपको नहीं होगा, छूने से नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि आप उनका जूठा खाएंगे तो इससे हो जाएगा, आप में ट्रांसफर हो सकता है। ये गलत बातें हैं, क्योंकि अगर ये हम हैबिट्स और सोच बदलेंगे तो जो इलाज ले रहा है उसका भी रिस्पांस जल्दी आएगा, क्योंकि ये सब स्ट्रेस की वजह से। और हमारी सोसाइटी तो लुक्स पे बहुत फोकस देती है, तो अगर एक भी पॉइंट दिखने लगा, वो लुक्स की वजह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से अगेन ल्यूकोडर्मा बढ़ता है। तो अगर एज अ सोसाइटी हम अपना एटीट्यूड इन लोगों की तरफ बदलेंगे तो डेफिनेटली रिस्पांस अच्छा रहेगा। बाकी ये बिल्कुल छूत की बीमारी नहीं है। जी, और हम देखते हैं कि अपनी सोसाइटी में इस तरह के केसेस बहुत सामने आते हैं और लोग जिसको ये बीमारी होती है उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उनके हाथ से चीज़ें या फिर उनकी छुई हुई चीज़ें या फिर उनके कपड़े नहीं पहने, ऐसा कहा जाता है। तो माहिर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन से दरख्वास्त है कि आप कॉल कर सकते हैं, हमें टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं, उनको शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से, कौन साहब? हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी,
आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सफेद दाग के हवाले से। अगर आपको परेशानी है, आपके हाँ जी, मैडम रिश्तेदार जी। किसी को भी, तो आप सवाल पूछ हाँ जी सकते मैडम जी, मेरा नाम रमन कुमार है। हैं। जी जी बोलिए। हाँ जी मैडम जी, ऐसा स्किन प्रॉब्लम। अच्छा, स्किन प्रॉब्लम है। हाँ जी, स्किन प्रॉब्लम है मैडम जी। अच्छा, अब वो पूरी बॉडी में रैशेज हो रहे हैं? नहीं मैडम जी, बाजू में, और बाजू में है तो हाथ में है। हाँ ठीक है, कह रहे स्किन प्रॉब्लम है हाथ में और नहीं, खुजली हाँ जी, हाँ जी। खुजली के रैशेज हैं, लाल दाने हैं, कैसा रंग कलर क्या है उसका? हाँ जी, खुजली है मैडम जी, खुजली है। खुजली है, कब से है? ये मैडम जी लाल दाने है मैडम, लाल दाने। लाल दाने आपको ये कितने परेशानी दिन से? कब से है? ये मैडम यानी कि साल का हो गया है, 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। तो आपने दिखाया किसी डॉक्टर को? कुछ आइडिया है? नहीं मैडम, ये दिखाया तो नहीं, ऐसे ही बाजार से मेडिसिन लिया है या। ठीक है, क्योंकि लाल दानों के कई कारण रह सकते हैं, तो एक बार ये देखना और समझना जरूरी है। नहीं तो आप ड्राई स्किन के लिए एटलीस्ट मॉइस्चराइजर या कुछ लगा लीजिए, थायराइड या शुगर कुछ है वो चेक करा लीजिए। बट बेटर है अगर आप दिखाएंगे तो देख के ज्यादा समझ आएगा ना कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर साहिबा का मशवरा है। उम्मीद करते हैं कि आप को ये समझ आ गया होगा कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप राब्ता कायम करें और उनसे पूछें कि आप की बीमारी जो है वो किस नौयत की है। तो प्रोग्राम हमारा जारी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और लगातार माहिर डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। राधा शाह साहिबा, एक बार फिर से उनकी तरफ हम बढ़ते हैं और ये सवाल मैं आपसे मैम ये करना चाहूँगी। ये कहा जाता है कि बॉडी में किसी भी जगह हो तो क्योर हो सकता है, एक्सेप्ट अगर लिप्स पे हो गया तो जल्दी उसका प्रभाव मतलब उसे खत्म नहीं किया जा सकता। यूजुअली जो लिप्स पे होता है, हथेली और पाँव के नीचे तलवे पे होता है, यूजुअली उसमें रिस्पॉन्स स्लो रहता है क्योंकि वहां पे हेयर फॉलिकल्स नहीं होते। तो बेसिकली जो ब्लैक कलर रहता है हेयर का, वो भी मेलानोसाइट से रहता है, जैसे कि आपको बताया था। तो जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वही मेलानोसाइट्स जाके रंग फैलाते। तो क्योंकि लिप्स ये पाम्स और सोल्स, हथेली और तलवों पे ये हेयर नहीं रहते हैं, इसलिए उसमें रंग आने को टाइम लेता है। लेकिन इट टेक्स टाइम, पर रिजल्ट आते हैं। और नहीं आए तो देन यू हैव सर्जिकल ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल। तो फिर उसके लिए आप कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपका रिस्पांस कैसा रहा है। जी, आपने सर्जरी की बात कही, उस पर हम सवाल करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ खास कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, शायद उनका राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप कह रही थी सर्जरी को लेकर, तो ये भी देखा गया है कि जिन लोगों ने सर्जरी कराई है फिर उसके बाद उन्हें रिजल्ट अच्छा नहीं मिला और बढ़ गया ल्यूकोडर्मा, ये कैसे हो सकता है? कैसे तो हो ये जाता है? सर्जरी के जो केसेस लिए जाते हैं वो करेक्ट चूज किए जाने चाहिए। अगर आप किसी भी पेशेंट को सर्जरी के लिए पिकअप कर लो तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो यूजुअली जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं और 1 साल से स्टेबल है, स्टेबल मतलब डिजीज फैल नहीं रही है, तब उनको सर्जिकल ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं। कई बार ये क्या होता है, क्योंकि अगले महीने शादी है तो लोग भाग के आते हैं कि हमको इसका इलाज करवाना है। तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट देना मुश्किल रहता है, प्लस जो आपने पहले ट्रीटमेंट किया उसका भी रिजल्ट रहता है। तो ये चीजें टाइम लेती हैं और मोस्ट ऑफ द सर्जरीज भी पूरा रिजल्ट दिखाने में टाइम लेती हैं। ऑलवेज एनी सर्जरी का एक परसेंटेज फेलियर का रहता है। तो करेक्ट सर्जरी, कौन सा एरिया है, आपकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, आप उसका केयर कैसे लेंगे, उस सब के अनुसार अगर देखा जाए तो डेफिनेटली सर्जरी गिव्स मच बेटर रिजल्ट्स आजकल। ठीक है, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो जी मैडम, हमें डॉक्टर साहब से पूछना था, हमारी स्किन पे ना छोटे छोटे दाने निकलते हैं। अच्छा जी, दाग निकलते हैं व्हाइट कलर के जी, कब और से? वही हमारे जो बॉडी है उस पे भी छोटे छोटे निकल, जिसकी वजह से उन्हें बहुत खुजली होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो डॉक्टर साहब के पास गए थे, उसने तो साबुन कुछ दिया था, मगर उससे 1-2 दिन में तो मैडम फर्क हो जाता है, फिर 5-6 दिन के बाद फिर वैसे ही हो जाता है। ठीक है, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 23 मैडम। 23। काम किस तरह का करते हैं? जी मैडम, मैं घर पे ही होता हूँ। ओके, तो ये अभी जिस तरह से, क्योंकि देख नहीं पा रहे हम रैश क्या है, तो ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन भी रह सकता है जिसमें बॉडी में सफेद पैचेस आते हैं और खुजली होती है। तो आप ये एंटी फंगल पाउडर्स मार्केट में मिलते हैं और क्रीम्स मिलते हैं, वो डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2-3 महीने लगाइए। और खुजली के लिए तो फिर खुजली की दवाइयाँ ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स आती हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तो कई मुफीद मशवरे भी दे रही हैं।
तो आप कॉल करने में देरी मत करिए, आपके सेहत की फिक्र है हमें, इसलिए हम इस एक खास नौयत का प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। डॉक्टर साहिबा से एक और सवाल कर लेते हैं। राधा साहिबा, ये कहा जाता है कि मछली खाने के बाद दूध पीने से भी होता है, ये तो क्या ऐसा है कुछ कि नहीं, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, पर घरों में ये कहा जाता है कि आप सर्टेन फूड्स अगर इकट्ठे मिलके खाएंगे तो उससे ये सफेद पैचेस होते हैं, उसका कोई साइंटिफिक कनेक्शन नहीं है। इट हैज नॉट बीन प्रूवन। मतलब मछली के साथ आप दूध खा सकते हैं, दूध दही सब ले सकते हैं, खट्टा सब ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं, लेकिन इससे एक लोगों के अंदर बहुत डर बड़ा बैठा डर हुआ, वो तो है। हुआ है, तो जो और लोग ये पेशेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये इसकी वजह से नहीं होता है। सही बात है, लेकिन वही हम समझाते हैं। अब जो पेशेंट आता है उसी को समझा सकते हैं कि नहीं, इन चीजों से कनेक्शन नहीं है। उसके कारण कई रहते हैं, एग्जैक्ट कारण आज तक वर्ल्ड में पता नहीं है, स्टडीज चल रहे हैं। टाइम के साथ शायद हम और बेहतर इस बीमारी के बारे में जाएंगे तो इलाज भी और बेहतर हो सकेंगे, लेकिन साइंटिफिकली कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि कोई आपने 2 पर्टिकुलर फूड इकट्ठे एक टाइम में खाए तो आपको बॉडी पे व्हाइट पैचेस होंगे। आपने कुछ देर पहले कहा कि स्ट्रेस की वजह से होता है, ये ज्यादा यही करता है कि स्ट्रेस की वजह से होता है। ऐसे में छोटे बच्चों को अगर ये होता है तो छोटे बच्चों को कैसे, किस तरह का स्ट्रेस, इस पर हम आपसे जवाब देंगे, लेकिन इस बीच हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा, आप कहाँ से? वालेकुम सलाम, जी। मैं सर कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर साहिबा आपको सुन रहे हैं। हाँ सर। आप अपने सवाल कर सकते हैं। हाँ सर, मेरा सवाल ये है सर। जी जी, सवाल बताइए। सवाल ये है सर, व्हाइट वो निकलते हैं, व्हाइट सफेद दाग सर। सफेद बाल, हाँ सफेद दाग सर। दाग, हाँ सफेद दाग का ही टॉपिक है, आप उस हवाले से सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं स्टूडियो में, वो सुन रहे हैं आपकी आवाज, सुन रही हैं आपकी आवाज। दाग सर। जी बोलिए। हाँ सर, चेहरे पे है सर। चेहरे पर है, शायद आपको आवाज हमारी नहीं सुनाई पा रही है, वो बार बार हमें सर कह रहे हैं। उन्हें सफेद दाग है, वो ऐसे चेहरे पे शायद है। तो अगेन डिपेंड करता है आपने अभी तक उनके लिए क्या ट्रीटमेंट किया है। नहीं तो अगर आप मिलेंगे डॉक्टर से तो कई क्रीम्स हैं जो दी जा सकती हैं जिससे कलर वापस आता है। अल्ट्रावायलेट थेरेपी का यूवीए, पूवा थेरेपीज, ये सब भी मार्केट में अवेलेबल हैं डॉक्टर्स के पास, जो आपको समझा सकते हैं उसका आप कैसे इस्तेमाल करें ताकि रंग उसका वापस आ जाए। तो बेटर इज आप जाके स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें और मशवरा करें कि एग्जैक्टली करना क्या है, पर और थोड़ा सब्र रखें कि रंग वापस आएगा। जी, राधा साहिबा, उस वक्त बात हो रही थी कि बच्चों में कैसा है स्ट्रेस की वजह से होता है। तो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि बच्चों में स्ट्रेस नहीं, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं हैं, मिनी एडल्ट्स हैं, तो उनको कई चीजें समझ आती है, एहसास होता है, लेकिन बोल नहीं पाते, तो वो भी एक तरह का स्ट्रेस रहता है। और जैसे मैंने कहा, हो सकता है एक जेनेटिक हिस्ट्री हो सकता है वो कुछ केमिकल्स, या आजकल अभी खाने पीने में भी इतना डिफरेंसेस है, पोल्यूशन है, ये सब चीजें भी शायद कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि बीमारी बढ़ रही है। तो वो चीजें तो ये जैसे कहा अभी स्टडीज चल रहे हैं तो बोल नहीं सकते, बट डेफिनेटली जो बच्चा अभी देखने से अगर दोस्त बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तो वो बच्चे के लिए स्ट्रेस है, क्योंकि हर आदमी उसी को आके पूछते हैं। आप फैमिली गैदरिंग में गए, हाँ फैमिली गैदरिंग में गए, सब रिलेटिव्स भी पूछते हैं कि भाई ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये करो वो करो, तो एक अननेसेसरी जो अटेंशन मिलती है, तो शुरू चाहे बिना स्ट्रेस के हुआ हो, लेकिन कंटिन्यू वो स्ट्रेस की वजह से रहेगा। और इस बीच हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं अगर फोन लाइन पर हैं और हमारी आवाज सुन रहे हैं तो। हेलो, शायद राब्ता कट चुका है उनसे हमारा। आप से बात हो रही थी डॉक्टर साहिबा, आप ये कह रही थी कि खाने पीने को लेकर भी इसमें हम जानते हैं कि क्योर लेना पड़ता है। कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए अगर किसी को ल्यूकोडर्मा है, तो सफेद दाग है तो नॉनवेज से परहेज करें। क्या खट्टाई का भी बहुत बोला जाता है, बट अगेन एज आई सेड, खाने का इससे कोई ताल्लुक नहीं रहता है। सिर्फ जो केमिकल ल्यूकोडर्मा रहता है, वो जो चीजें उस एरिया में कांटेक्ट आ रही हैं, जैसे कि बिंदी है, चप्पल है, ग्लव्स हैं, और जो पहले जमाने में जो फोटोग्राफी के फिल्म्स डेवलप करते थे, वो जो केमिकल्स में हाथ डालते थे, उन चीजों से होता था। फूड से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। कहते हैं किसी को ल्यूकोडर्मा है तो अगर आप फिश, अंडा, मटन, चिकन लेते हैं तो ये इसमें बढ़ोतरी होती है।
उसका ज्यादा फैलता है? साइंस का कोई लॉजिक नहीं, बढ़ने के और 10 कारण भी साथ में रहते हैं, पर इसमें कोई लॉजिक नहीं है। डाइट हैज नो रोल इन ल्यूकोडर्मा। जी, आपने कहा कि बिंदी लगाने की वजह से ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है दूसरे में, तो फिर इसका दूसरे में ख्याल नहीं, जो लगाते हैं किसी किसी को रहेगा, जो वो स्टिक ऑन बिंदीज आते हैं उसमें जो ग्लू रहती है, उसमें जो केमिकल्स रहते हैं वो लगातार लगाने से कईयों का पहले शुरू होगा एक एलर्जिक रैश से, खुजली आ रही है एंड ऑल दैट, और इवेंचुअली वो व्हाइट होता है। व्हाइट होके खाली उधर भी रह सकता है, फैल भी सकता है, और बॉडी पे नए पैचेस भी आ सकते हैं। तो यूजुअली उसमें रहता है, नॉट के सबको होता है, एक परसेंटेज ऑफ लोगों में डेफिनेटली उन केमिकल से होता है, तो जिनको वो है उनको फिर वो बिंदी अवॉइड करनी पड़ती है। आज ज्वेलरी पहनने से हम देखते हैं कि आप धब्बे हो जाते हैं, लोगों को रैशेज हो जाते हैं, तो क्या वो भी ल्यूकोडर्मा का इस शुरुआती फॉर्म है? नहीं, हर रैश ल्यूकोडर्मा नहीं बनता है, होती। नहीं। और हर रैश के बाद हो सकता है एक हल्का सा मार्क रह जाए, लेकिन वो इवेंचुअली बॉडी क्लियर कर लेती है। व्हाइट पैचेस क्लियर कट रहते हैं, जो मिल्की व्हाइट पैचेस हैं, तो वो एक अलग बीमारी है, दैट इज द थिंग। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो, कौन सा आप? मैम जी मैं कश्मीर से हूँ। जी जी, आप सवाल अपना सफेद दाग के हवाले से कर सकते हैं, डॉक्टर साहिबा आपको सुन रहे हैं। सफेद दाग तो नहीं है, बहुत पहले तो 10 साल तकरीबन 10-15 साल पहले दाने थे चेहरे पे, आप दाने ठीक होके आप वहाँ पे गड़े से रह गए हैं, अब इसका कोई इलाज है? अच्छा ठीक है। गड़े जो रह गए उसके लिए तो इलाज फिर लेजर्स ही रहेगा, क्योंकि 10 साल पुराना है, क्रीम से गड्ढे नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको लेजर्स या फिर माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी, वैसी ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और अपने व्यूवर्स से एक बार फिर से हम कहना चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जारी है, आप कॉल कर सकते हैं और टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अपनी नोयत का एक खास प्रोग्राम आपके लिए हम पेशे खिदमत कर रहे हैं, इसलिए आप हमें कॉल लगाइए और डॉक्टर साहिबा से बात करिए, घर बैठे अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप कहाँ से, क्या परेशानी है? सफेद दाग के हवाले से सवाल आप कर सकते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल वाजिद है, मैं निजामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। कि मेरे भाई की लड़की के लिए, उसको ल्यूकोडर्मा है हाथ पे, और 8 साल की है वो। कितने साल की? 8 साल की है, और मेरे भाई को भी ल्यूकोडर्मा है, लिप्स पे और हैंड्स पे है, और भाई की लड़की को हैंड्स पे है, फिंगर्स पे और लेग्स पे है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए रिगार्डिंग डिस्कस करना था। ठीक है डॉक्टर साहिब। तो अगेन इसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्रीम्स रहते हैं, स्टेरॉइड क्रीम्स रहते हैं, और अगर 5 साल की है तो यू कैन स्टार्ट लाइट थेरेपी रहती है, या लोशंस लगा के या कुछ गोलियां खा के धूप में एक्सपोज करना पड़ता है, या जो सेंटर्स हैं जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज मिलती हैं, पूवा थेरेपी बोलते हैं, या पूवा चेम्बर्स, वहाँ पे आप जाके वीकली 1 या 2 लाइट्स ले सकते हैं, या फिर आजकल नैरो बैंड UVB आया हुआ है, उसका आप कर सकते हैं इस्तेमाल। तो बेसिकली डॉक्टर देख के बताएंगे। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि जैसे आपने बताया लिप्स पे है और हैंड्स और उस पे है, फीट पे है, तो वो एरिया थोड़ा टाइम लेते हैं। इट कुड बी फ्यू मंथ्स, इट कुड बी फ्यू ईयर्स, लेकिन अगर एटलीस्ट आप ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो बढ़ना नहीं चाहिए, एंड स्लोली कलर आएगा। फिर बच्ची जब बड़ी हुई और अगर कलर नहीं आया, फिर आप सर्जिकल ऑप्शन सोच सकते। तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक और कॉलर को अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से? जी थाना मंडी से बोल रहा हूँ, जी शफी वानी बोल रहा हूँ। जी बोलिए, सवाल जी करिए। हमारी बच्ची है, उसकी एज जो है वो तकरीबन 18 साल है। तो उसकी आंखों पे उसको सफेद दाग है। अच्छा, स्किन पे जो है, आंखों के ऊपर वाली चमड़ी पे जो सफेद दाग है। ठीक है। तो उसकी पलक पर है। क्या दवाई वगैरह खाई है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसका। ठीक है। तो अगेन अगर अब डिपेंड करता है आपने दवाई क्या खाई है, आपने नाम नहीं बताया, नहीं तो कई दवाइयां खा के यूजुअली धूप लेनी पड़ती है, जिसको हम पूरा सॉल करके बोलते हैं। मतलब आप सनलाइट लें, अगर आप चेंबर पे नहीं जा सकते, आपके एरिया में पूरा लाइट का कोई डॉक्टर का फैसिलिटी नहीं है, तो वो ले सकते। नहीं तो स्टेरॉइड क्रीम्स रहती हैं, या टैक्रोलिमिस, पिमेक्रोलिमिस, इस तरह की भी क्रीम्स हैं, लेकिन वो डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी सिचुएशन देख के बता सकता है। और अगेन कितने टाइम लिया है, अगर फैल नहीं रहा वो भी एक गुड साइन है कि एटलीस्ट डिजीज फैल नहीं रही है। फिर दूसरा होता है कि आपको रंग वापस आए, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। और एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से, क्या परेशानी है? आप सवाल कर सकते हैं। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम मैं कश्मीर से हूँ। जी
जी मैम, मेरे ना चेहरे पे कुछ थ्रेड्स है। अच्छा, क्या है? क्या है थ्रेड्स? थ्रेड्स, ब्लैक थ्रेड्स। समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या मैम जी मैम, वो दाग होते हैं ना। ये सफेद दाग ल्यूकोडर्मा टाइप का कुछ है या फिर फंगल इन्फेक्शन टाइप का कुछ है? जी मैम, फंगल इन्फेक्शन। अच्छा, ठीक है। कब से है? हेलो जी, कब से है आपको ये प्रॉब्लम? जी मैम, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए इन्हें तो problem। लगातार है कि आता जाता है? नहीं मैम, आता जाता है। हाँ, तो वो बेसिकली फिर ड्राई स्किन से होगा। ठंड के टाइम में स्किन ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से भी एक हल्के व्हाइट स्पॉट्स आते हैं, लेकिन यूजुअली वो मिल्की व्हाइट नहीं होंगे, एक हल्के शेड के होंगे। आपके बेसिक कलर से थोड़ा हल्का शेड होगा, तो उसमें आप माइल्ड सोप्स यूज करिए, मॉइस्चराइजर ज्यादा लगाइए, तो वो आएंगे नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड आफ्टरनून। कौन साहब, कहाँ से? टीवी की आवाज बंद कीजिए, फिर बात कीजिए। टीवी की आवाज बंद कीजिए, फिर बात कीजिए। आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। हाँ, हेलो जी मालाड बॉम्बे से बात कर रहे हैं। जी। टीबी पेशेंट हैं और आर्म्स में जो है तो खारिश होती है, दाद होती है, दाद। अच्छा, हाँ, तो टीबी की दवाओं की वजह से या किसी और वजह से है? उनको शुगर है क्या? शुगर नहीं है। नहीं है। नहीं, दाद का कनेक्शन टीबी की मेडिसिन से नहीं है, वो किसी की भी हो सकती है, तो आप साथ में दाद का इलाज कराइए। हाँ, वो करा सकते हैं, उसका कनेक्शन टीबी की मेडिसिन से नहीं है। अभी भी आपने अपने टीवी की ऑडियो म्यूट नहीं की है। दाद का इलाज करा रहे हैं। हाँ जी। जी, आपकी कॉल को कट करना पड़ेगा। आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही है। एक और कॉलर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। हेलो। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सवाल? जी मैम, मैं कश्मीर से हूँ। मुझे मैम फंगल इन्फेक्शन जब पूरे चेहरे पे हो गया है। कब से? जी मैम, पिछले 5-4 दिन से, नियर अबाउट 1 मंथ। अच्छा, 1 मंथ से मैम। क्या करना चाहिए दवाइयाँ मैंने फंगल ट्राई की, इन्फेक्शन? लेकिन अभी तक फर्क ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, डॉक्टर साहिबा बता रही हैं आपको इलाज। अगर फंगल इन्फेक्शन है, अब यही है, आप डायग्नोज किए कि डॉक्टर डायग्नोज किए हैं, वो कहना मुश्किल है, क्योंकि फेस पे यूजुअली लोग खुद ही कह देते हैं। पर आप बेसिक एक मॉइस्चराइजर रेगुलरली लगाइए नहाने के बाद, क्योंकि अगर खाली फेस पे है, फंगल इन्फेक्शंस बेसिकली जांघों में या क्लोज्ड एरियाज ऑफ द बॉडी में शुरू होते हैं। तो खाली फेस पे अगर फंगल इन्फेक्शन आप बोले तो आई एम नॉट श्योर आपका डायग्नोसिस सही है कि नहीं। तो बेसिक ड्राई स्किन मॉइस्चराइजर आप इस्तेमाल करें, माइल्ड सोप्स इस्तेमाल करिए, और कोई अगर आपको फंगल फिर भी लगता है तो एंटी फंगल क्रीम्स है मार्केट में, क्लोट्राइमोजोल, कीटोकोनाजोल, वो 1 महीना इस्तेमाल करके देखिए। और हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर मौजूद है, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सवाल है? मैं आसिफ बात कर रहा हूँ, मानसर जम्मू से। जी बोलिए, आप अपने सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर साहिबा आपको सुन रही हैं। जी 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 जी। थोड़ा लाउड बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि आवाज आपकी थोड़ी धीमी आ रही है। स्पॉट्स हैं, मीलिया की प्रॉब्लम है, मैंने कहा। जी, मीलिया की प्रॉब्लम है, व्हाइट स्पॉट्स हैं स्किन पे। अच्छा। जी जी जी। किधर स्किन पे, किधर सर? गर्दन में? व्हाइट स्पॉट है, व्हाइट। किस एरिया में? गर्दन में बता रहे हैं। अच्छा, गर्दन। चेहरे पे मैम, चेहरे पे। अच्छा, छोटे अच्छा। छोटे, बड़े सफेद चट्टे हैं? छोटे छोटे हैं मैम। वो फंगल इन्फेक्शन एक तरह की रहती है, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। तो उसमें ये आप काम किस तरह का करते हैं? पसीने का ज्यादा काम है शायद, कनेक्ट हो गया। हाँ। तो उसके लिए फिर आप एंटी फंगल क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बोला था क्लोट्राइमोजोल, कीटोकोनाजोल, वो क्रीम्स एटलीस्ट 1-1.5 महीना इस्तेमाल करिए, और चेहरे को ज्यादा ठीक है। धोते रहिए ताकि पसीने में वो ग्रो नहीं करे फंगस बार जी, बार। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से, क्या सवाल? हेलो। जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, सवाल पूछें। हेलो। जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं। ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग से ताल्लुक से कोई परेशानी आपको है तो आप सवाल कर सकते हैं। हेलो। हेलो। चलिए दूसरे कॉलर को ले सकते हैं, क्योंकि इनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही थी। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? हम पटना से बोल रहे हैं। जी,
क्या सवाल है आपका? मतलब चेहरा पे दाग उग है, ये सब मतलब हटाने के लिए कुछ उपाय बताइए। नहीं, किस तरह का दाग है? मतलब वही दाना उना थोड़ा निकल जाता है, मतलब पिंपल्स की तरफ इशारा कर रही हैं। पिंपल्स है कि धूप में जाने से पड़ता है? नहीं, पिंपल्स है और धूप में जाते तो ब्लैक हो जाता है। तो फिर आप सोप्स या फेस वॉश वैसा इस्तेमाल करें जिससे स्किन ड्राई रहे। ओके, माइल्ड सोप्स नहीं करनी है, जिससे स्किन ड्राई हो उस तरह का फेस वॉश, जैसे नीम के फेस वॉश है वैसे। और स्किन पे मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाइए। रात के टाइम क्रीम्स रहती मार्केट में, बेंजोइल पेरोक्साइड की, एडापिलिन की, क्लिंडामाइसिन की, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जहां वो आपको पिंपल्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं तमाम कॉलर्स को उनका जवाब मिल गया होगा। और एक और सवाल करना चाहूंगी कि जो ल्यूकोडर्मा के पेशेंट हैं उन्हें क्या ख्याल रखना चाहिए? जल्दी से ख्याल ये रखें कि थोड़ा सब्र रखें, इलाज होने में टाइम लेता है। डोंट जंप डॉक्टर्स, ठीक है, फॉलो योर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस, यू शुड इम्प्रूव। जी, और हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया राधा साहिबा आपका। और फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।